राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इनमें से किसी ने दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई तो कोई खेल कला के क्षेत्र में धुरंधर है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल 5 क्षेत्रों बहादुरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस से लेकर खेलकूद, आर्ट, कल्चर में दिए जाते हैं। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं इन्हीं धुरंधरों से। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं, एक बार फिर से ये साबित कर दिया है 8 साल के ऋषि ने। छोटी उम्र में ही ऋषि शिव प्रसन्ना ने गजब का काम किया है। इन्हें इनोवेशन कैटेगरी में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसन्ना का IQ 180 है और वो सबसे युवा सर्टिफाइड एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर हैं। प्रसन्ना एक यूट्यूबर भी हैं और एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के नाम से किताब भी लिख चुके हैं। यही नहीं, ऋषि अनप्रिविलेज बच्चों की मदद के लिए ऐप बनाने पर भी काम कर रहे हैं। I feel very honored and grateful, and I would like to thank my parents for teaching me everything I know until today. The 3 major apps that I have developed are CHB for COVID Help Bengaluru and IQ Test app and Countries of the World app. I would like to create some apps for unprivileged children so they can get good health and education. जिन 11 बच्चों को राष्ट्र बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनमें हनाया भी एक है। जम्मू से आने वाली हनाया मार्शल आर्ट की धुरंधर हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी में उन्हें पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने बातचीत में हमसे अपनी खुशी का इजहार भी किया। हनाया की आज की सफलता के पीछे पिछले 8 सालों की कड़ी मेहनत है। अवार्ड मिलने के बाद अलग ही फील था कि सच में मैंने ऐसा कुछ अचीव किया है कि प्रेसिडेंट मैम और हमारे पीएम ने मुझे इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए चुना है। इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। भारत है टैलेंट की खदान। एक बार फिर से ये साबित किया है अलाना मीनाक्षी ने, जिन्हें चेस के लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी में बाल पुरस्कार दिया गया है। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने चेस खेलना शुरू किया। अलाना अपनी सफलता के पीछे की वजह अपनी माँ को मानती हैं। I've been playing since I was the age of 4, and I have gotten my interest of chess from my mother because वो छोटी से chess खेलता है and she is a scientist right now, but when she was small she played until a state level, so she wanted to introduce me to different sports and cultures so I will learn, and when I picked up chess I was really good at it and my aim was to beat my mother, and once I succeeded in doing that I asked for a chess coach because now I said, Mama, I'm stronger than you, so I want a chess coach. And when they got it, the coach said I'm extremely talented, and from then my journey started. अलाना मीनाक्षी हमसे बात करते हुए खुशी से सराबोर तो दिखी ही, साथ ही उनकी आवाज में सक्सेस की खनक भी सुनाई दी। अब मुलाकात 12 साल की श्रेया भट्टाचार्य से, जिन्हें आर्ट एंड कल्चर में पुरस्कार मिला। श्रेया तबला वादक हैं, जिनके नाम पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे लंबे वक्त तक तबला बजाने का रिकॉर्ड दर्ज है। स्पेशली गर्ल्स तो तबला बहुत कम बजाती है और मेरे पापा भी जैसे तबला प्ले करते हैं और मेरी मम्मी भी गाना गाती है, तो छोटे से ही हम लोग का वैसा म्यूज़िक का था घर में फील्ड। सो मैं छोटे से बहुत इंटरेस्टेड थी म्यूज़िक में, मतलब तबला में। सो मैंने स्टार्ट किया 3 इयर्स के एज से। सो पहले 7 इयर्स पापा ने सिखाया, फिर अभी मैं श्री स्वप्निल भिसे जी के पास सीख रही हूँ। आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में ही संभव मिश्रा को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने नामी प्रकाशनों में बड़े बड़े लेख लिखे। मिश्रा को लंदन के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से फेलोशिप भी मिली हुई है। वो सोसाइटी के 200 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के फेलो हैं। सुनिए कैसे मिली संभव को प्रेरणा। मैं 16 इयर्स का हूँ और मैं अभी क्लास 12th में हूँ। और लिखना मैं जब बचपन में स्पिरिचुअलिज्म के बारे में पढ़ता था, मुझे तभी से लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिला। और हमारे वेदस में भी लिखा है, वेदश्च सर्वे अहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो वेद हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन को नहीं जान के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो एक टाइप ऑफ एब्सर्ड थिंग होगा। तो आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में आदित्य सुरेश को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें जन्म से ही बोन डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, अपना पैशन फॉलो किया और सिंगर बने। वो टीवी चैनलों से लेकर 500 से ज्यादा इवेंट्स में परफॉर्म कर चुके हैं। एक डोर कीजे रोजा दौड़ चलाए,
एक डोर कीजिए रोजा दौड़ चलाए कच्चे दाग में बंधा चलाए ऐसे जैसे कोई हो ऐसे जैसे कोई दीवाना ऐसे जैसे कोई दीवाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। वेरी नाइस। इनोवेशन कैटेगरी में आदित्य प्रताप सिंह को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 मिला। उन्होंने मिक्रोपा नाम से एक ऐसा किफायती तकनीक इजाद की जिससे पीने के पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर किया जा सकता है। आदित्य से सुनिए कि उन्हें ये ख्याल कैसे आया। इसके बारे में मुझे 10th ग्रेड में एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ते टाइम पता चला। तो माइक्रोप्लास्टिक उस समय में मेरे लिए काफ़ी नया टर्म था, तो मैं उसके बारे में और पढ़ना चालू किया, कई जर्नल्स, कई रिसर्च पेपर्स, और तब मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक्स पीने के पानी में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ते जा रहा है। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मेरे मन में इच्छा थी एक रिसर्च अंडरटेक करने की, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड में अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहूँगा। एम गौरवी रेड्डी को भी आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में अवार्ड मिला। 2016 में वो सिर्फ 12 साल की उम्र में इंटरनेशनल डांस काउंसिल यूनिसेफ ग्रीस के लिए नॉमिनेट हुई थी। वो मैं डांस जब छोटी थी 3.5 years की थी, तब से I've been dancing। तो पूरे लाइफ में all I've done is pretty much spend all of my lifetime in dance and my main encouragement, my backbone, everything मेरी माँ है, सब उन्होंने ही देखा है और उनके वजह से I'm here at this high place। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित ये 11 बच्चे देश के 11 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और इन सभी पर हमारे देश को गर्व है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।